कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। उन्होंने अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया था। ये अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और मैं अपना हर समय अंतरिक्ष में बिताना चाहती हूँ। इन शब्दों के साथ कल्पना चावला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिस प्रोजेक्ट पर काम करते करते कल्पना चावला इस दुनिया को अलविदा कह गई, वो प्रोजेक्ट नासा के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। कल्पना चावला की मौत के बाद इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कल्पना चावला की मौत के पीछे कोई साजिश थी या फिर ये सिर्फ एकमात्र हादसा था। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कल्पना चावला के जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक की कहानी बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत की थी और किस प्रकार से इन्होंने नासा पहुंचने तक का सफर तय किया था। दरअसल कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला की शुरुआती पढ़ाई करनाल के शांति निकेतन स्कूल से हुई थी। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की थी। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके पश्चात ये आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। साल 1983 में कल्पना चावला ने उड़ान प्रशिक्षक जीन पियर हैरिसन से विवाह कर लिया था। 1984 में कल्पना चावला ने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस किया। 1993 में कल्पना चावला ओवरसेट मेथड्स इंक में बतौर उपाध्यक्ष तथा अनुसंधान वैज्ञानिक शामिल हुई। 1994 में कल्पना चावला का नासा में चयन हो गया। इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया। 1 साल तक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद वो EVA रोबोटिक कंप्यूटर ब्रांच के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त की गई। उनको दिए गए कामों में रोबोटिक सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्ले और टेस्टिंग स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इन द शटल एवियोनिकस इंटीग्रेशन लेबोरेटरी में सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना था। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में काम किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल्पना चावला को बचपन से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का शौक था। वो बचपन में भी अपनी नोटबुक पर अंतरिक्ष विमान और अंतरिक्ष से संबंधित चीजें बनाया करती थी। उनके पिता ये चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन कल्पना चावला डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल्पना चावला ने सबसे पहले 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। यहाँ पर वो मिशन स्पेशलिस्ट थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने इस दौरान कल्पना चावला से बात की थी। गुजराल ने कल्पना चावला से कहा कि हमें आप पर गर्व है, भारत के प्रत्येक नागरिक को आप पर गर्व है। उन्होंने इसके लिए कल्पना चावला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि कैसे आपने लंबी जर्नी भारत के करनाल से स्पेस तक ट्रैवल की है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। इस दौरान PM गुजराल ने कवि इकबाल की वो पंक्तियां भी सुनाई। PM गुजराल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं। उन्होंने अगले कल्पना चावला से पूछा कि स्पेस में वेटलेस होकर आप कैसा फील कर रही हैं। कल्पना ने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया। उन्होंने कल्पना चावला के साथ ऑन बोर्ड एस्ट्रोनॉट्स को भारत आने का भी न्योता दिया। कल्पना चावला ने जवाब दिया कि वो जरूर इंडिया आएगी। बातचीत के अंत में एक बार फिर PM गुजराल ने कल्पना चावला को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री कल्पना चावला से बात कर रहे थे, उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ समय पश्चात कल्पना चावला इस दुनिया को अलविदा कह देगी। 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया का 28वां मिशन, समय सुबह 8:40, 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट अंतरिक्ष गुजारने के बाद कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष की यात्रा कर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था। स्पेस शटल के सभी सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे थे। स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सभी एस्ट्रोनॉट ने अपने स्पेस सूट पहन लिए थे। रूटीन लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। 8:44 पर कोलंबिया ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। अभी भी सब कुछ नॉर्मल था। तभी लैंडिंग के समय ठीक 22 मिनट पहले 8:54 पर शटल के सेंसर से अनयूजुअल रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं भाग के मुख्य टायर कोष्ठ में तापमान तेजी से बढ़ने की सूचना मिलती है। 8:58 पर यान के बाएं हिस्से में लगे 3 तापमान सेंसरों ने काम बंद कर दिया। इस वक्त कोलंबिया
कोलंबिया धरती से करीब 40 मील ऊपर था। उसकी रफ्तार 18 मैक से ज्यादा थी, यानी आवाज की रफ्तार से 18 गुना तक ज्यादा। इस वक्त वो अपनी मंजिल यानी कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 1400 मील दूर था। यान इस वक्त बाईं ओर झुका हुआ था, करीब 57 डिग्री के कोण पर। 8:59 पर टायरों के तापमान और उनमें भरी हवा का दबाव बताने वाले सेंसरों से कोई सूचना नहीं। मिशन कंट्रोल से शटल को संदेश, कोलंबिया ह्यूस्टन, हम आपके टायर प्रेशर के संदेश देख रहे हैं। हमने पिछला संदेश कॉपी नहीं किया। बहुत हल्की सी देरी के बाद शटल से जवाब आया, रॉजर, एयर, और संपर्क टूट गया। अगले कुछ मिनट तक कोलंबिया को एक के बाद एक संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 9:16 पर धरती से 38 माइल्स ऊपर स्पेस शटल में विस्फोट हुआ। शटल में मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। अब बस सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, कहाँ गलती हुई। टेक्सास के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने करीब 2000 जगह यान के टुकड़े गिरने की सूचना दी। ये टुकड़े डलास के दक्षिण पूर्व में 170 मील दूर बसे छोटे से कस्बे निकोडगोशेस से लेकर लुइजियाना प्रांत की सीमा तक के इलाके में पाए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कल्पना चावला धरती पर वापस पहुंचने वाली थी तो वो सिर्फ धरती से 16 मिनट की दूरी पर थी। अगर हादसा ना होता तो आज कल्पना चावला हम सब के बीच होती और न जाने कितने रिकॉर्ड वो बना चुकी होती। कल्पना चावला इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन उनके हौसले और कारनामे आज भी पूरी दुनिया को याद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे द्वारा जानकारी बताई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। कल्पना चावला ने हरियाणा के एक छोटे से गाँव से अपने करियर की शुरुआत की थी और अमेरिका के नासा तक का सफर पूरा किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।